पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभो मङ्गलं स्थूलिवराध्या जैन धर्मो स्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवे सुकृपापरत्वम्। माध्यस्थभावं विपरीतवेतो सदा ममात्मां विदधातु देव सदा ममात्मां विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों की कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मधुर के श्री मिश्री मर्जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुणी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आज पर्युषण पर्व का दूसरा दिन और कल आपके सामने वांचन हुआ था श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के प्रथम वर्ग का, दूसरे वर्ग का और तीसरे वर्ग की 6 महान आत्माओं का, कि किस प्रकार से इन 25 महान आत्माओं ने अपना कल्याण किया, सिद्ध और बुद्ध हुए, मुक्त हुए और अपने आत्मा के अंतिम लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया है। और आगे वापिस जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया सुधर्मा स्वामी से कि हे प्रभु, मैंने आपके मुखारबिंद से तीसरे वर्ग के 6 अध्ययनों का वर्णन श्रवण कर लिया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तीसरे वर्ग के 7वें अध्ययन के अंदर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कौन सी आत्मा का वर्णन कहा है, अर्थ कहा है। तो उनकी जिज्ञासा को सुन करके सुधर्मा स्वामी ने कहा, जैनम मनते उख्य वो सप्तमस तेनम कारणम तेनम समेनम वार्गीय नैर्ये जहाँ पद्मे नवरम वसुदेवे राया धारणी देवी शिवो सुमिने सारणे कुमारे पन्ना सौदाओ 14 पुवा 20 वासा परियाओ शेषम जहाँ गोयमस्त जाव सत्यंजय सिद्धे। उसके बाद में 7वें अध्ययन का अर्थ कहते हुए उन्होंने कहा, सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, उस काल और उस समय की बात है, वही द्वारिका नाम की नगरी थी जिसका वर्णन कल प्रथम अध्ययन के अंदर गौतम कुमार के अध्ययन के अंदर आपके सामने जिनका वर्णन चला। और उस नगरी के अंदर वसुदेव नाम का राजा राज्य करता था, जिनके धारणी नाम की उनके पत्नी थी। और धारणी माता ने एक बार सिंह का स्वप्न देखा, गर्भ को धारण किया और गर्भ का समय पूर्ण होने पर एक कुमार को जन्म दिया जिसका नाम सारण कुमार
रखा गया और वो विद्याओं के अंदर परिपूर्ण हुआ और युवा होने पर माता पिता ने उनकी 500 कन्याओं के साथ में एक ही दिन के अंदर पानी ग्रहण कराया, 500 नगों का दहेज दिया गया और उसके बाद में जब भगवान का पदार्पण द्वारिका नगरी के अंदर होता है तो अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की देशना सुन करके, उनकी वाणी सुन करके सारंग कुमार को वैराग्य आया और वैराग्य आने के बाद में माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा लेने के बाद में सामयिक से लेकर के 14 पूर्वों का अध्ययन किया और 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और अंतिम समय के अंदर भगवान की आज्ञा लेकर के शतरंजय पर्वत पर जाकर के 1 मास का संतारा से लेखना अंगीकार किया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। अब सप्तम अध्ययनम समाप्तम, 7वां अध्ययन, तीसरे वर्ग का 7वां अध्ययन संपूर्ण हुआ। और फिर जम्बू स्वामी ने पूछा, हे भगवान, मैंने आपके मुखार बिंद से 7 अध्ययन श्रवण कर लिए हैं, अब 8वें अध्ययन के अंदर कौन सी महान आत्मा का वर्णन चलता है? और 8वें अध्ययन के अंदर बताया गया गसु कुमार। जैसे कल आपको बताया गया था जो 90 महान आत्माएं हैं उनमें से केवल 3 का वर्णन ही विस्तार पूर्वक है, बाकी सभी का वर्णन संक्षिप्त के अंदर दिया गया है। और 3 कौन कौन से? गसु कुमार जी, अर्जुन माली और अतिमुक्त कुमार एवंता मुनि। तो इन 3 का वर्णन विस्तार पूर्वक चलता है। अब 8वें अध्ययन के अंदर जम्बू स्वामी का प्रश्न सुनकर के सुधर्मा स्वामी ने इस प्रकार कहा, एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम वारवीय नैरिय जहाँ पद्मो जाव अरहा अरिट्ट नेमिम सम्मो सड्डे तेनम कालेनम तेनम समेनम अरहो अरिट्ट नेमिस अंतेवासी 6 अनगारा भाईरा सहोदरा होता सरिसया सरितया सरिसवया नीलुप्पल गवल कुलिय अयसी कुसुम पगासा सिरी वचंट किय यच्छवा कुसुम कुंडल बद्दालया नर कुबर समाना। सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, उस काल और उस समय की बात है, यानी वही द्वारिका नगरी का वर्णन चलता है। वही द्वारिका नाम की नगरी थी और वहां पर एक बार अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का पदार्पण हुआ। बार बार आप श्रवण करेंगे कि अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का पदार्पण कौन सी नगरी में होता है? द्वारिका नगरी के अंदर। और जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का वर्णन चलता है उनका पदार्पण कहाँ पर होता है? राजगिरी नगरी के अंदर, क्योंकि वो केवल ज्ञानी हैं, केवल दर्शी हैं और वो भली प्रकार से ये जानते हैं कि कौन कौन सी आत्माएं शीघ्र ही इस मार्ग पर अग्रसर होने वाली हैं। तो उनको धर्म का सदुपदेश देने के लिए, आत्मा को सन्मार्ग पर लगाने के लिए बार बार साधु संतों का पदार्पण ऐसे गांवों के अंदर, ऐसे नगरों के अंदर होता है जहां पर हलुकर्मी आत्माएं रहती हैं। तो वो तो केवल ज्ञानी थे, केवल दर्शी थे, भविष्य को, भूत को और वर्तमान काल को, 3 काल को, 3 लोक को जानने वाले और देखने वाले। तो वापिस भगवान का पदार्पण, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का पदार्पण द्वारिका नगरी के अंदर हुआ। और उस काल और उस समय के अंदर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के 6 अंतेवासी शिष्य जो सगे भाई थे, यानी 6 ही सगे भाई थे और भगवान के अंतेवासी शिष्य थे, भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले। और उन 6 भाइयों की एक विशेषता थी कि 6 के 6 एक सरीखे थे। उनके शरीर का रंग, शरीर का वर्ण, उनकी हाइट, उनकी हेल्थ, जबकि उम्र अलग अलग थी, छोटे बड़े थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन की, उनके शरीर की, उनकी काया की विशेषता थी कि 6 के 6 एक सरीखे दिखाई देते। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कुछ भी पता चलने वाला नहीं। और उनके शरीर का वर्ण कैसा बताया गया कि जैसे नील कमल के समान, यानी नीला उनके शरीर का वर्ण था। और नीले के अंदर भी कई प्रकार की उपमाएं लगाई गई। जैसे एक नीले रंग का कमल होता है, उस नील कमल के समान भैंस का सींग होता है, उस रंग के समान, नील की गुटिका के समान और अलसी के फूल के समान और नीलाभ प्रकाशमान, यानी नीली प्रभा जिनके शरीर से पड़ती थी,
ऐसे नीले शरीर को धारण करने वाले। शरीर का वर्ण नीला था, लेकिन देखने में इतने सुंदर लगते थे और रूपवान दिखाई देते थे। तो ऐसे शरीर को धारण करने वाले और उनके चहों के शरीर पर श्री वत्स नाम का स्वास्तिक उनके वक्ष स्थल पर अंकित था और उनके चहों के बाल बड़े ही सुंदर और घुंघराले थे और चहों के लिए एक उपमा में लगाई गई नल कुबर के समान। तो चहों के चहों नल कुबर के समान सुंदर थे। तैनम तेचे अणगारा जम सेव दिवसम मुंडा भविता अगाराओ अणगारियम पग इया तम सेव दिवसम अरम अरिट नेमि वंदितम नमम संति वंदिता नमम सीता एवं बयासी। और जिस दिन उन 6 अनगारों ने यानी 6 ही भाइयों ने अरिष्ट नेमि नाथ भगवान के पास में दीक्षा अंगीकार की थी, अनगार अवस्था को अंगीकार किया था, उन्होंने गौतम स्वामी की तरह जैसे गौतम स्वामी ने अभिग्रह धारण किया जीवन पर्यंत के लिए कि जब तक जीवन है भगवान आपकी आज्ञा हो तो बेले बेले से क्या करना चाहता हूँ, तारना। उसी प्रकार उन 6 अनगारों ने जिस दिन दीक्षा अंगीकार की उसी दिन हाथ जोड़कर वंदन नमस्कार करके भगवान के सामने उन्होंने प्रार्थना की और आज्ञा मांगी, हे प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो इच्छामोनम बनते तुभ्यम अब्रुनायाश्रमाणा जाव जीवाय चट्टम चट्टेनम अनिक्षिप्तेनम तवो कम्मेनम संजमेनम तवसा अप्पानम भावे माना विहरितहि। हे प्रभु हमारी यह इच्छा है, हे भगवान हमारी यह भावना है, यदि आप श्री की आज्ञा प्राप्त हो जाए तो हम 6 भाई, हम 6 मुनि जीवन पर्यंत के लिए बेले बेले की तपस्या करते हुए अपनी आत्मा को संयम और तप से भावित करना चाहते हैं, कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं। और आप स्थान स्थान पर एक ही उपदेश सुनेंगे। जब किसी भी आत्मा ने ऐसी बात रखी, संयम की बात रखी, तपस्या की बात आज्ञा प्रभु से मांगी, प्रभु का एक ही उत्तर था, आ सुहम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिया जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा कार्य करो, लेकिन माँ प्रतिबंध करे है, धर्म के कार्य के अंदर विलंब मत करो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। और जब भावना बन जाए, जब अच्छे कार्य की भावना, क्योंकि बुरे कार्य की भावना बने तो उसको कल पर टाल देना चाहिए। हो सकता है भावना बदल जाए, क्योंकि इस भावना का, इन विचारों का कोई भरोसा नहीं है। तो बुरे कार्य की भावना हो तो कल के लिए टाल देना चाहिए, लेकिन अच्छे काम की, त्याग की, तपस्या की, दान की, पुण्यवानी बंद की यदि भावना बन जाए, उस काम के लिए प्रभु ने एक ही बात कही, माँ प्रतिबंध करे है। हे देवानुप्रिय, हे भव्य आत्मा, धर्म के कार्य के अंदर विलंब मत करो, उसको शीघ्र ही कर लो। जब ये बात सुनी, तैनम तेचे अनगारा अरहया अरिट नेमिना अब्नुनाया समाना जाव जीवाय छट्टम चट्टेनम जाव विहरंती तैनम चे अनगारा अन्नया कयाई छट्ट खमण पारणगंती पट्टमाए पोरिसिये स जायम करेती जहा गोयम स्वामी जाव इच्छा मोणम बनते छट्ट खमणस्य पारणाय तुभ्यम अब्नुनाया समाना तीम संगाड़ एहिम बार नैरिये जावड़िये। जब भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई तो उन्होंने जीवन पर्यंत के लिए ये अभिग्रह धारण कर लिया कि जीवन अंतिम समय तक बेले बेले से क्या करेंगे, पारना करेंगे। तो उनकी दिनचर्या इसी प्रकार चल रही थी। और एक बार का प्रसंग हुआ जब 6 मुनियों के बेले की तपस्या का पारना था और साधु के लिए नियम बताया गया, जब भी वो गोचरी लेने के लिए जाए तो गुरु से सबसे पहले क्या प्राप्त करे, आज्ञा प्राप्त करे कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए, पारना लेने के लिए जाना चाहता हूँ। और जब भिक्षा लेकर के, गोचरी लेकर के वापिस आए तो सबसे पहले गोचरी किसको बताए, गुरु को गोचरी बताए। तो गुरु की आज्ञा के बिना एक कदम भी भरना नहीं। तो जब पारने का दिन आया तो पारने के दिन उन्हीं 6 अनगारों ने गौतम स्वामी की तरह, गौतम स्वामी, क्योंकि प्रत्येक साधु के लिए भगवान ने यही नियम बताया और यहाँ पर लक्षित किसको किया, गौतम स्वामी को। तो गौतम स्वामी की तरह बताया कि उन 6 मुनियों ने पारने के दिन प्रथम प्रहर के अंदर स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर के अंदर ध्यान किया, तीसरे प्रहर के अंदर मुख वस्त्रिका, पात्र, ओगा आदि की प्रतिलेखना की और चौथे प्रहर के अंदर गोचरी के लिए निकलते। क्योंकि बंधु उस समय आरा कौन सा चल रहा था,
चौथा आरा, और चौथे आरे के अंदर चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो, पूरे दिन के अंदर एक वक्त ही भोजन करते थे, क्योंकि उस समय ऐसी ही कैपेसिटी यानी इतनी ही भूख लगती थी, आहार के अंदर इतनी ताकत होती। ऐसी बात नहीं है कि केवल साधुओं के लिए ये नियम बताया, उस समय गृहस्थी के घर के अंदर भी एक वक्त ही भोजन बनता था, 24 घंटे के अंदर एक वक्त ही आहार ग्रहण करते थे। तो साधुओं के लिए नियम बताया, पहले प्रहर के अंदर उनको स्वाध्याय करना, दूसरे में ध्यान करना, तीसरे के अंदर प्रतिलेखना करना, और चौथे के अंदर क्या जाना, गोचरी। तो जब चौथा प्रहर आया, और गौतम स्वामी की तरह यहाँ पर भी वर्णन समझना चाहिए, वो 6 मुनि 6 अनगार भगवान के पास में जाते हैं, और भगवान के पास में जाकर के उन्होंने एक बात रखी, हे प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम 6 मुनि गोचरी के लिए, पारने की गोचरी के लिए द्वारिका नगरी के अंदर जाना चाहते हैं, 2-2 का सिंघाड़ा बनाकर। साधुओं का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंघाड़ा। तो 2-2 मुनियों का सिंघाड़ा बना करके अलग अलग जगह पर 6 मुनि गोचरी जाना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा, आहा सुहम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिया, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। तैनम से अणगारा अरहया अरिट नेमिना अभ्नु नाया समाना अरहम अरिट नेमि मंदंती नवम संति अरहो अरिट नेमिस अंति याओ संभवन्नाओ उज्जानो पड़े निखमिंती पड़े निखमिता तीम संगाड़ एहिम अतुरियम जाव अड़ंती तत्थनम एगे संगाड़े 12वें नगरीय उच्च नीच मज्जे मज्जाइम कल्लाइम घर समुदानस बिखाई अरियाय अड्डमाने वसुदे असर अन्नो देव इये देवीये गियम अनुपविट्ठे। अब भगवान की आज्ञा प्राप्त करने के बाद में उन 6 अनगारों ने भगवान की अनुमति प्राप्त करने के बाद में भगवान को वंदना की, नमस्कार किया, फिर 2-2 का ग्रुप बना करके 2-2 का सिंघाड़ा बना करके जो सहस्रामर वन के अंदर वो विराजमान थे उस उद्यान से बाहर निकलते हैं, और 3 सिंघाड़े करके त्वरा रहित यानी चपलता से रहित साधु की इरिया समिति के अंदर बताया कि जब साधु गोचरी के लिए जाए उनकी चाल कैसी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने चलना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, बोलना कैसे, गोचरी कैसे लाना, गोचरी कैसे करना। जब पढ़ते हैं उसके अंदर ऐसा लगता है भगवान ने एक एक क्रिया साधु को कैसे करनी चाहिए और श्रावक को कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक शब्द आया त्वरा रहित, यानी चपलता से रहित, यानी फटाफट फटाफट करते हुए जल्दी जल्दी गोचरी के लिए नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? यदि जल्दी जल्दी फटाफट साधु चलेंगे तो इरिया समिति का ध्यान नहीं रहेगा, और इरिया समिति के अंदर भगवान ने क्या आज्ञा दी, दूसरा प्रमाण है 3.5 हाथ प्रमाण भूमि को आगे की तरफ देखता हुआ चले, दिन में देख करके और रात को पूंज करके चले, ताकि कोई भी छोटा मोटा जीव जंतु लिलोती बीज आदि पांव के नीचे आकर के हिंसा ना हो। और इरिया समिति यदि शुद्ध पालन की जाती है तो अति शीघ्रता से कर्मों की निर्जा होती है। तो वो 6 मुनि 2-2 का सिंगाड़ा बना करके और त्वरा रहित चपलता से रहित होकर के मंद गति से इरिया समिति के साथ में बड़ी समाधि के साथ में उन द्वारिका नगरी के अंदर गोचरी के लिए भ्रमण कर रहे हैं। और गोचरी के लिए भगवान ने क्या आज्ञा दी कि सदन यानी धनवान के घर में भी जाना, मध्यम कुल के अंदर भी जाना और निर्धन कुल के अंदर भी जाना। साधु के लिए ना कोई गरीब है और ना ही कोई अमीर है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, और यदि भेदभाव है तो समझ लेना चाहिए वो संत है ही। और जिन जिन कुलों के अंदर भी भगवान ने बताया साधु को कौन से कुल में, कुल का अर्थ यहाँ पर आजकल जिसको जाति बोलते हैं, कौन सी जाति वालों के घर पर गोचरी जाना और कौन सी जाति वालों के घर पर नहीं जाना, तो ऐसे भी सब नियम बताए गए हैं। तो ऐसे सदन घरों, धनवान घरों के अंदर, निर्धन घरों के अंदर, मध्यम कुलों के अंदर क्रमशः वो भिक्षा के लिए अटन करने लगे। और भिक्षा के लिए अटन करते करते क्या हुआ कि एक सिंघाड़ा यानी 2 मुनियों का एक ग्रुप राजभवनों के अंदर, जहां पर देवकी महारानी विराजमान थी। और यहाँ पर एक विशेष बात और बताने की है
क्योंकि पर्युषण पर्व के अंदर आप कल्प सूत्र के माध्यम से गुरुनी मैया से श्रवण करेंगे कि जो 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं के नियम कुछ अलग होते हैं और बीच के 22 तीर्थंकरों के साधुओं के नियम कुछ अलग। और इसके भी अलग अलग क्यों होते हैं, इसका वर्णन भी हम गुरुनी मैया से विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे कि उनकी मनोदशा कैसी होती है, भाव दशा कैसी होती है। तो जो पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु संत हैं, उनके लिए नियम बताया गया कि उन साधु संतों को राजघराने के अंदर, राजमहलों के अंदर जाकर गोचरी लाना कल्पता नहीं। और इसके बिल्कुल अलग जो बीच के 22 तीर्थंकर के साधु संत होते हैं, वो राजघराने के अंदर भी गोचरी के लिए, भिक्षा के लिए जा सकते हैं। तो कईयों के मन में डाउट आ सकता है, जब साधु संतों को राजघराने में गोचरी जाने का, राज रसोड़े में गोचरी लाने का भगवान महावीर ने मना किया है, तो भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के संत देवकी महारानी के वहां पर क्यों गए? क्योंकि 22 तीर्थंकरों के साधु संत वहां पर गोचरी जा सकते थे। तो दो मुनियों का एक ग्रुप देवकी महारानी के वहां पर पहुंचता है। तैनम सा देवी ये देवी ते अनगारे यजमाने पासिता हट तट्टया आशा न अबुट्टय अबुट्टिता सतट्टयाइम अणुगच्छई अणुगच्छिता तिक्कुतो अयाइनम पयाइनम करे करिता वंदई नमसे वंदिता नमम सीता जेने बत्त गरे तेने उवा गच्छई। अब देवकी महारानी जो अपने महलों के अंदर, अपने भवन और कक्ष के अंदर बड़े सुंदर सिंहासन के ऊपर आराम से विराजमान थी, लेकिन उन्होंने मुनियों को अपने महल के अंदर, भवन के अंदर प्रवेश करते हुए देखा। जैसे ही मुनियों को अपने महल में प्रवेश, कक्ष में प्रवेश करते हुए देखा, उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, मन हर्षित हो गया। क्योंकि श्रावक वो होता है, जब साधु संत घर में प्रवेश करते हैं तो मन में क्या होना चाहिए? हर्ष होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। आज का दिन धन्य है, आज की घड़ी धन्य है, आज का पल धन्य है कि आज 5 महाव्रतधारी साधु संतों के चरण कमल मेरे घर के अंदर, मेरी झोपड़ी के अंदर पड़े हैं। बड़ी पुण्यवानी का योग होता है जब चारित्र आत्माओं के कदम किसी के घर के अंदर पड़ते हैं। तो माता बड़ी हर्षित हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ा मन के अंदर संतोष हुआ और हाथों हाथ मुनियों का विनय करने के लिए, एक गृहस्थ के लिए भी बताया और साधु के लिए भी बताया। साधु के लिए क्या नियम बताया? गुरु कहीं बाहर गए हुए हैं या बड़े गुरु भाई, बड़े मुनि बाहर गए हुए हैं और बाहर से वापिस उपाश्रय के अंदर आए, स्थानक के अंदर प्रवेश करें। बातें नहीं, सब पृष्ठ नंबर बता दीजिए आराम से। तो एक छोटे शिष्य का, छोटे गुरु भाई का क्या कर्तव्य है? बड़ों को आता हुआ देखे तो हाथों हाथ अपने आसन से क्या करे? खड़ा हो जाए और उनकी अगवानी करने के लिए, उनका विनय करने के लिए 5-7 कदम क्या जाए? आगे जाए। ऐसा नहीं कि गुरुजी आए तो आए, बड़े गुरु भाई आए तो आए, अरे मैं तो माला फेर रहा हूँ, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूँ। नहीं, उस समय माला बड़ी नहीं है, स्वाध्याय नहीं बड़ी नहीं है, बल्कि बड़ा क्या है? विनय। इसी प्रकार एक श्रावक के लिए बताया। और आपको याद हो तो एक बार ये भी प्रसंग चला था कि जो आपके 10 पचखान आते हैं उसके कुछ आगार हैं। आगार याद हैं? उनके अंदर एक आगार आता है, चाहे आपके एकल ठाना है, चाहे आईमिल कर रहे हैं, एकाशन कर रहे हैं और साधु संत घर के अंदर आए, उनको वंदना करने के लिए, उनको गोचरी लहराने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए यदि एकाशन करते वक्त भी आप खड़े हो जाते हैं तो आपका पचखान टूटने वाला। तो उसी प्रकार एक श्रावक का कर्तव्य होता है, जब साधु संत घर के अंदर प्रवेश करे तो अपने आसन को छोड़ देना। लेकिन आजकल कई स्थानों पर देखने में आता है, साधु संत घर के अंदर कब आए और कब गए। सेठ जी सोफे पर बैठे हैं, बच्चे सोफे पर बैठे हैं, टीवी चल रहा है और साधु संत आते हैं, बहनें गोचरी बहरा देती हैं और साधु संत चले जाते हैं। और इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा भी होता है, सेठ जी ने बाहर बारी में से देख लिया बाबूजी आ रहे हैं, आएंगे, मुझे देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्न क्या करेंगे? स्थानक में आते नहीं हो श्रावक जी, प्रवचन सुनने के लिए आते नहीं हो, बाबूजी टोकेंगे। टोकेंगे भाई, जरूर, हमारा काम यही है, दलाली करने का काम है, प्रेरणा करने का काम है, इसलिए टोकेंगे। फिर मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए कई भाई बंधु क्या करते हैं?
कमरे में छिप जाते हैं, कमरे में छिप जाते हैं। और श्राविका जी को क्या कह देते हैं, बाबाजी पूछे तो क्या कह देना। हाँ, और आपके 12वें व्रत में क्या आता है, सूझता होते हुए, खुद सूझता होते हुए अपने हाथ से दान ना दे तो 12वें व्रत में क्या लगता है, दोष लगता है। चाहे कमाया आपने ही है, कमाई आपकी ही है, लेकिन अपने हाथों से दिया हुआ दान ही दान होता है। तो देवकी महारानी ने मुनियों को अपने महलों के अंदर प्रवेश करते हुए देखा। सबसे पहले तो मन से भी विनय, वचन से भी विनय और काया से विनय, 3 प्रकार का विनय कैसे होता है ये देवकी महारानी के दृष्टांत से पता चलता है। पहले तो मन से विनय किया, यानी मन में हर्षित हुई, मन में खुश हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। और फिर उसने काया से विनय किया, यानी अपने आसन से उठी, 5-7 कदम आगे गई और आगे जाने के बाद में जाकर के मुनियों को क्या की, वंदना की। और फिर वचन से विनय किया, हाथ जोड़ करके मुनियों की साता पूछी। तो वंदन किया, नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके मुनियों की साता पूछी और बड़े विनय पूर्वक उवा गच्छिता सिय केसरानम मोय गानम थालम भरे भरिता ते अनगारे पड़ी लाभे पड़ी लाभिता वंदई नम से वंदिता नमम सिता पड़ी वज्जसई तयानंतरम च नम दोचे संगाड़े वारवीय नैरिय उच्च याव पड़ी विसेजई। उसके बाद में मुनियों को जहाँ पर भोजन गृह था, यानी अपने रसोई घर के अंदर मुनियों को लेकर के गई और वहाँ पर ले जाकर के जो वासुदेव श्री कृष्ण के प्रसाद करने योग्य, यानी आहार करने योग्य सिंह केसर मोदक बनाए हुए थे। और सिंह केसर मोदकों का एक बड़ा सारा थाल भरा और मुनियों को बड़े भाव के साथ में, शुद्ध भाव के साथ में मुनियों को आहार दान दिया, मोदक बहरा दिए। और मोदक बहराने के बाद में फिर वंदन किया, नमस्कार किया और अपने भवन के मुख्य द्वार तक मुनियों को छोड़ने के लिए आई। फिर हाथ जोड़ करके वंदन किया और मुनियों को विदा किया। मुनि वहां से चले गए। तैनम तच दोचे संगाड़े वारवीय नैरिय उच्च जाव पड़ी विसेजई। वो मुनि तो वहां से चले गए और और अपनी वो देवकी महारानी वापिस आकर के अपने सिंहासन के ऊपर बैठी ही थी। और थोड़ी देर के अंदर उन्होंने क्या देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रसन्नता तो हुई। उन्होंने क्या देखा कि वापिस 2 मुनि, हाँ वही 2 मुनि वापिस गोचरी के लिए वापिस आए। एक तरफ थोड़ा आश्चर्य, अभी तो मुनि गोचरी लेकर के गए और वापिस क्या आ गए, वापिस गोचरी लेने के लिए आए। लेकिन एक प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है कि मुझे वापिस आहार दान देने का अवसर मिला। इसलिए पहले तरह ही उन्होंने वही क्रिया की, वंदन नमस्कार किया, रसोई घर में लेकर के गई और वैसे ही सिंह केसर मोदक वापिस मुनियों को बहराए और मुनियों को क्या कर दिया, रवाना कर दिया। तैनम तरम च नम तच्चे संगाड़े वारवीय नैरिय उच्च नीच जाव पड़ी लाभिता एवं बयासी किन्नम देवानुपिया कन्नम वसुदेवस्त्र ईमी से वारवीय नैरिय बारस जोयन आय माय नव जोजन वितिन्नाय पच्चकम देवलोक भुयानम समणा निगंधा उच्चा निये मज्जी माइम कुलाइम घर समुदानस भिक्खा यरियाय अड्डमाणा भत्तपाणम नो लभंती जन्नम ताइन चेव कुलाइम भत्तपाणाय भुज्जो अनुपविशंती। और उसके बाद में दूसरे ग्रुप को, दूसरे सिंगाड़े को वहां से विदा करने के बाद में वापिस जैसे ही देवकी महारानी अपने सिंहासन पर आकर के बैठती है, इधर जो तीसरा सिंगाड़ा था वो सदन निर्धन कुलों के अंदर भ्रमण करता हुआ वो 2 मुनि भी देवकी महारानी के भवनों के अंदर, महल के अंदर पहुंच जाते हैं। और मुनियों को आते हुए देखा, पहले की भांति वंदन किया, नमस्कार किया और उनको मोदक बहरा दिए। लेकिन मन के अंदर प्रसन्नता तो बहुत हुई। 3 बार मुनियों को गोचरी बहराने का, तपस्वी मुनियों को गोचरी बहराने का अवसर मुझे मिला। लेकिन मन के अंदर एक शंका जागृत हुई, विचार करने लगी देवकी महारानी, ये मुनि बार बार गोचरी के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब इनको द्वारिका नगरी के अंदर गोचरी नहीं मिली। क्योंकि एक घर में कोई साधु 1 बार 2 बार गोचरी जाए, इसका मतलब क्या है, दूसरे घरों के अंदर या तो आहार सूझता नहीं था या बहराने वाला सूझता नहीं था। और यदि आहार सूझता था, बहराने वाला सूझता था, तो जो चीज की उस चीज की मुनियों को खप नहीं थी। क्या कारण हुआ, इसका मतलब गोचरी उनको नहीं मिली है, इसलिए मुनि बार बार क्या आ रहे हैं, गोचरी।
गोचरी आ रहे हैं वो तो कोई बात नहीं, गोचरी बहराने का अवसर मुझे मिला ये भी प्रसन्नता की बात है, लेकिन आश्चर्य की बात ये है इतनी बड़ी द्वारिका नगरी कितने योजन लंबी, 12 योजन लंबी है, 9 योजन चौड़ी है। इतनी बड़ी यह द्वारिका नगरी है और इस द्वारिका नगरी की विशेषता भी क्या है, यहाँ पर बड़े धनाढ्य लोग रहते हैं, बड़े धनवान लोग रहते हैं। जहाँ पर कृष्ण वासुदेव जैसे राजा राज्य करते हों, न्याय वत्सल प्रजा वत्सल राजा राज्य करते हों, और यहाँ पर ऐसे पुण्यवान रहते हैं, दानी रहते हैं और ऐसे सुश्रावक रहते हैं जो मुनियों को दान दिए बिना, गोचरी बहराए बिना, मुख में अन्न का दाना और पानी की बूंद लेने वाले भी। और ऐसी द्वारिका नगरी के अंदर जहाँ करोड़ों लोगों की बस्ती है, ऐसे लोगों के बीच में मुनियों को गोचरी नहीं मिली, इसलिए उनके मन के अंदर एक प्रश्न जागृत हुआ, रहा नहीं गया, और वो माता मुनियों से एक प्रश्न करने लगी। भगवंत नगरी द्वारिका जी 12 योजन परमाण, कृष्ण नरेश्वर राज विजरी, 3 खंड में आण मुनीश्वर, एक करो अरदास, 72 करोड़ घर बाहर जी, नगरी में 60 करोड़ लोग सहु सुखी या बसे जी, राम किशन री जोड़ मुनीश्वर, एक करो अरदास, खावण पीवण खर्चवाजी, पुण्य से ती मिलियो है धन, सदा दर्शन बिना जी, मुख में न गाले अन्न मुनीश्वर, एक करो अरदास। देवकी महारानी से रहा नहीं गया, मन के अंदर एक प्रश्न जागृत हुआ, इसलिए पहले तो आहार बहरा दिया। आहार बहराने से पहले प्रश्न नहीं किया, विनय पूर्वक आहार बहराया। जैसे ही मुनि जाने लगे, उन्होंने हाथ जोड़ करके एक प्रश्न पूछा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, इतनी बड़ी द्वारिका नगरी जहाँ पर कृष्ण वासुदेव का राज्य है, यहाँ पर सभी लोग बड़े सुखी हैं, और कितनी बस्ती है कि 72 करोड़ घर बाहर है जी। इस नगरी के बाहर कितने घर हैं? 72 करोड़। और नगरी के अंदर कितने घर हैं? 60 करोड़। 60 करोड़ घर नगरी के अंदर हैं, 72 करोड़ नगरी के बाहर हैं। और बड़ी विशेषता क्या है? लोग सभी सुखिया बसे जी। सबके सब लोग क्या हैं? सुखी हैं। और इससे भी बड़ी बात है, सबके सब दानी हैं, सबके सब धर्मात्मा हैं, और सबके सब पुण्यवान हैं। और खावन पीवन खर्चवाजी, खाने के लिए, पीने के लिए, खर्च करने के लिए, दान और पुण्य करने के लिए उनको अन्न मिला है, धन मिला है, संपत्ति मिली है। और सबकी बड़ी विशेषता क्या है कि सादा रा दर्शन बिना जी, मुख में न गाले अन्न। बड़ी विशेषता, धन मिलना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है साधु संतों का यदि पता चल जाए, साधु संतों का आगमन द्वारिका नगरी के अंदर हुआ है, तो उनका एक नियम है, साधु संतों के दर्शन किए बिना, उनके पात्र के अंदर आहार बहराए बिना, अपने मुख के अंदर अन्न का दाना भी डालने वाले नहीं। और बड़ी आश्चर्य की बात है, ऐसी द्वारिका नगरी के अंदर आपको आहार नहीं मिला, पानी नहीं मिला, और बार बार आपको यहाँ पर आना पड़ा। ऐसी जब ये बात सुनी तो तैनम ते अणगारा, 6 अणगारा देवियम देवीम एवं बयासी। ये बात सुन करके
ये उनके मन का शंका सुन करके 6 अनगारों ने देवकी महारानी से क्या कहा, नो खलु देवानु पिया कन्नस वासुदेवसी में से वारवीय नैरिये जाव देव लोग भुगाए समना निगंता उत्सनीय जाव अड्डमाणा वत्तमाणम नोल बंती नो चेव नम टाइम चेव कुल्लाइन दो चंपी तचंपी भत्तपाणाय अणुपविसंती। उनकी शंका का समाधान करते हुए उन्होंने कहा कि हे देवानुप्रिय, कृष्ण वासुदेव की द्वारिका नगरी में जो यावत देवलोक के समान है, कुबेर की अलकापुरी के समान है, यहाँ पर मुनियों को आहार ना मिले, भोजन ना मिले, पानी ना मिले, सूस्ता गोचरी ना मिले, ऐसा होने वाला नहीं है। और ऐसी बात भी नहीं है कि हम तुम्हारे घर में दूसरी बार आए या तीसरी बार आए। देवकी महारानी को और हैरानी हुई। मैं मेरी आंखों से देख रही हूँ, यह कोई सपना नहीं है, खुली आंखों से देख रही हूँ। मुनि एक बार आए, फिर दूसरी बार आए और तीसरी बार आए, और कहते हैं मुनि तो असत्य बोलते नहीं है। मुनि क्या बोलते हैं? सत्य बोल रहे हैं। तो फिर मेरी आंखों ने धोखा खाया क्या? क्योंकि मुनि असत्य नहीं बोल रहे तो मेरी आंखों ने धोखा खाया क्या? मैंने अभी अभी मुनियों को 3 बार मेरे घर के अंदर प्रवेश करते हुए देखा, और प्रवेश करते हुए क्या देखा? अपने हाथों से 3 बार मैंने लड्डू मोदक बहराए हैं। और मुनि क्या बात कह रहे हैं, हे देवकी महारानी, हम तो केवल एक बार ही आए, हम तुम्हारे महलों के अंदर 3 बार नहीं। देवकी महारानी कह रही है 3 बार। मुनियों ने ये बात सुनी तो मन के अंदर समझ गए, इसका मतलब जो 2-2 का सिंघाड़ा हमारे भाई मुनियों का था वो हमसे पहले यहाँ पर। और साधु संतों के लिए बताया गया कि साधु संतों को बिना कारण विशेष अपना ग्रस्त का परिचय देने की आवश्यकता। कुछ सामने वाले के मन में कोई शंका हो, किसी प्रकार का विचार हो श्रावक श्राविका के मन के अंदर, तो उनकी शंका का समाधान करने के लिए साधु अपने ग्रस्त का परिचय दे सकते हैं। बाकी बार बार मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, मेरे पिताजी ऐसे हैं, ऐसे धनवान हैं, उस गांव के रहने वाले हैं, ऐसी बातें कहने की साधु को आवश्यकता नहीं। साधु का तो एक ही परिचय है, ना साधु की जाति होती है, ना साधु का कोई कुल होता है, ना साधु का कोई गोत्र होता है, ना साधु धनवान होता है और ना ही साधु निर्धन होता है। साधु की एक ही जाति, एक ही कुल, एक ही गोत्र, एक ही एड्रेस और पता होता है कि मैं क्या हूँ, साधु हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं साध्वी हूँ, मैं महासती हूँ, बस एक ही परिचय होता है। लेकिन ऐसी शंका यदि श्रावक श्राविका के मन में आए तो उसका समाधान करने के लिए साधु को अपने ग्रस्त का परिचय देना पड़ता है। तो मुनियों के सामने ऐसी परिस्थिति हुई तो उनकी शंका का समाधान करने के लिए एवं खलु देवानुपिया अम्मे बदिलपुरे नयरे नग्रस्त गा वही पुत्ता सुलसाए भारी आए अत्तया 6 भाईरो सहोदरा सरी सया जाग नल कुबर समाना। तो उनकी शंका का समाधान करने के लिए मुनियों ने कहा, हे देवानुप्रिय, हे देवकी महारानी, बदिलपुर नगर में रहने वाले नाग नामक गाठापति के और सुलसा नामक भार्या के हम पुत्र हैं, उनके आत्मज हैं और हम 6 भाई हैं, एक शरीक। हम 6 भाइयों की विशेषता है, हम नल कुबर के समान दिखाई देते हैं। 6 के शरीर का एक ही वर्ण है, एक ही हाइट है, एक ही हेल्थ है, एक जैसे बाल हैं, एक जैसा शरीर का वर्ण है। और हे देवकी महारानी, अर्ह अरिट नेमिस अंत्य दमम सोचा निसम संसार भय उविज्ञा जम्मन मरणाओ बिया मुंडा जा पविया। और हम 6 भाइयों ने भगवान अरिष्ट नेमि नाथ की कल्याणमयी वाणी को श्रवण किया, अवधारण किया, हमें वैराग्य उत्पन्न हुआ और हमने संसार के भय से उद्विग्न होकर के, जन्म मरण के भय से भयभीत होकर के हमने भगवान अरिष्ट नेमि नाथ भगवान के पास में क्या ले ली? दीक्षा। और तम तयनम अम्मे चम जेव दिवसम पवया तम चेव दिवसम अरहम अरिट नेमि मंदामो नमम सामो एमम एयारो अभिगम अभिगणमो इच्छामिनम मंते तुभ्यम अब्नुनाय समाना जाव जीवाय छट्टम छटेनम जाव वियरामो तम अम्मे अज छट्ट कमण पारणगंसी पड्डमाय पोरिसिये जाव अड्डमाणा तव गेहम अणुपविट्ठा।
और जिस दिन हमने दीक्षा अंगीकार की, जिस दिन संयम अंगीकार किया, उसी दिन हमने भगवान की आज्ञा लेकर के एक अभिग्रह अंगीकार किया कि जीवन पर्यंत हम बेले बेले से क्या करेंगे, पारना करेंगे। तो हे देवकी महारानी, आज हमारे छहों भाइयों के, छहों सहोदर भाइयों के, छहों मुनियों के बेले का पारना था और पारने की आज्ञा लेकर के हमने प्रथम पहर के अंदर स्वाध्याय किया, दूसरे में ध्यान किया, तीसरे के अंदर प्रतिलेखना की और चौथे प्रहर के अंदर भगवान की आज्ञा लेकर के और छहों मुनियों ने दो दो का सिंघाड़ा बनाया, दो दो का ग्रुप बनाया और सदन निर्धन सभी घरों के अंदर गोचरी लेने के लिए अटन कर रहे थे। तम न खलु देवानुप्रिया तम से न अम्मे अम्मम न अन्य। तो हे देवानुप्रिय, जो पहले आए थे दो भाई वो अलग थे, दूसरे आए थे वो अलग थे और हम दो क्या हैं, अलग। और हम छहों एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए आपको क्या लग रहा है कि हम दो मुनि बार बार आपके घर के अंदर आए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बार बार आए हों और इतनी बड़ी द्वारिका नगरी के अंदर मुनियों को आहार पानी नहीं मिला। ऐसी बात की, उनकी शंका का समाधान किया और मुनि तो गोचरी लेकर के वहां से दिशा से आए थे, उसी दिशा की ओर लौट गए। लेकिन उनके लौटने के बाद में देवकी महारानी के मन के अंदर और ज्यादा शंकाएं उत्पन्न होने लगी और देवियम देवीम एवं वैता जामेव दिशम पाऊ भूया तमेव दिशम पड़ी गया तैनम तिसे देव ये देवीये अयमया रुवे अजतिये जाव समुपन्ने एवं खलु अमम पोलासपुरे नयरे अय मुत्तेनम कुमार समनेनम बालक्तेनम वागरिया तुमम नम देवानुपिये अट्टपुत्ते पया इसम्मी सरी से जाव नल कुबर समाने नो चेवनम भारहे वासे अन्नाव अम्मयावतारी से पुत्ते पया इसंती तम नम मिच्छा। अब देवकी महारानी के मन के अंदर और ज्यादा विचारों की आंधी चलने लगी और देवकी महारानी को वो दृश्य याद आने लगा जिसका वर्णन कल आपने श्री कृष्ण चरित्र के माध्यम से सुना था कि जब जीव जैसा देवकी महारानी की, जब उनकी शादी का समय था, उनकी चोटी बना रही है, वेणी बना रही है और अय मुत्ता मुनि वहां पर पधारते हैं और जीव जैसा ने जब उनको अपशब्द बोले, उनका अपमान किया, तो मुनि ने क्या दे दिया था, श्राप दे दिया। जीव दशा को तो श्राप दिया था और देवकी को क्या दिया था, आशीर्वाद। एक नाल 8 पुत्रों को जन्म देगी। हे देवकी, तेरे जैसी रमणी, तेरे जैसी माता पूरी भारत के अंदर, पूरी भूमि के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर, भारतवर्ष के अंदर तेरी जैसी माँ होने वाली नहीं है। एक जैसे एक नल कुबर के समान 8 पुत्रों को जन्म देगी। वो बात उनके सामने, वो मुनि के शब्द, वो भविष्यवाणी उनके सामने गूंजने लगी, कानों के अंदर गूंजने लगी, वो दृश्य दिखाई देने लगा। और साथ में एक प्रश्न और उपजा, क्योंकि अभी उसने क्या सोचा था, मुनि असत्य भाषण नहीं करते और तपस्वियों के मुख से जो शब्द निकल जाते हैं वो कभी मिथ्या जाने वाले नहीं। तो क्या अतिमुक्त कुमार के मुनि के शब्द मिथ्या हो गए, असत्य हो गए? मैं मेरी आंखों के सामने ये देख रही हूँ, आशीर्वाद तो मुझे मिला था और मेरे बेटों का तो क्या हुआ, मेरे बेटों को तो कंस ने मार दिया। लेकिन मैं देख रही हूँ मेरे जैसी और भी एक माँ इस भारतवर्ष के अंदर है जिसने एक जैसे नल कुबर के समान एक जैसे दिखाई देने वाले 6 बेटों को जन्म दिया है। तो क्या ऐसा प्रसव करने वाली और भी माँ है? तो क्या मुनि के ये वचन जो थे वो मिथ्या हो गए हैं, असत्य हो गए हैं? तब उसने मन के अंदर विचार किया, इस बात का समाधान करने वाला कौन? केवल ज्ञानी ज्ञान, केवल ज्ञानी। और उस समय योगान योग की बात अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कहाँ विराज रहे थे? हाँ, द्वारिका नगरी के अंदर। तो देवकी महारानी ने सोचा, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथों हाथ इस बात का समाधान करूं। अब उनके मन के अंदर चंचलता आ गई और ऐसी चंचलता आई, 1 मिनट का भी विलंब किए बिना तम गच्छामि नम अरम अरिट नेमि वंदामि नवम सामि इमम च नम एयरुवम वागर्णम पुच्छी सामि टी कट्टु एवं संपेहिता कौडंबीय पुरुषे सद्दा वही सद्दाविता एवं वयासी लहु कर्ण जाणप्पवरम जाव उठ्ठवेंतिम जहा देवानंदा जा पुजवा सही। उन्होंने मन के अंदर विचार किया, अभी अभी मैं जाऊं, शीघ्रता से जाऊं, जल्दी जल्दी जाऊं और अरिष्ट नेमि नाथ भगवान जो केवल ज्ञानी केवल दर्शी हैं,
तीन काल तीन लोक की बात को जानने वाले हैं, उनके पास में जाऊं और शंका का क्या करूं, समाधान करूं। अब उसे शीघ्र जाना, 1 मिनट का भी 1 सेकंड का भी विलंब किए बिना उनको बड़ी तेज गति से भगवान के पास में जाना था। और आप लोगों को कभी कहीं जल्दी जाना हो, कोई इमरजेंसी समाचार मारवाड़ से आ जाए, तो आप लोग कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे और किराया चाहे 15,000 भी टिकट का लगे, लेकिन जल्दी से जल्दी जाना। अब देवकी महारानी को भी जाना, इसलिए उसने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया, यानी सेवकों को बुलाया। बुला करके ऐसा नहीं कहा कि मेरे लिए रथ लेकर के आओ, केवल इतना नहीं कहा, उसने एक शब्द आगे और जोड़ा, ऐसा रथ लेकर के आओ जो शीघ्र गति से चलने वाला हो। यानी 1 मिनट का भी वो विलंब करना नहीं चाहती थी। तो कौटुंबिक पुरुषों को बुला करके कहा, शीघ्र गति से चलने वाला रथ मेरे सामने जल्दी से उपस्थित करो। और रथ महारानी के सामने आया और जल्दी से रथ के अंदर आरूढ़ होती है। और जैसे देवानंदा ब्राह्मणी का वर्णन आता है, जैसे देवानंदा ब्राह्मणी भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए गई, उसी प्रकार देवकी महारानी भी भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के दर्शन करने के लिए, सेवा भक्ति करने के लिए वहां पर जाती है। तैना अरहा अरिट नेमि देव इम देवीम एवं वयासी से नूनम तम देवई इमे छेन गारा पासेता अय मया रुवम अजत्ये जाव समुपजिता एवं खलु पलासपुरे नयरे अय मुक्तेनम तम चेवयाव निगिचित्ता जेने मम्मम अंतियम तेनेव हवमा गया। और वहां पर देवकी महारानी जैसे ही भगवान के वहां पर पहुंची, वहां पर वंदन किया और नमस्कार किया। और भगवान बड़ी मुस्कुराहट के साथ में, बड़ी शांतिमय मुद्रा के अंदर, आनंदमय मुद्रा के अंदर वहां पर विराजमान थे। और देवकी महारानी के मन के अंदर, विचारों के अंदर कैसा तूफान मचा हुआ है, कैसी हलचल मची हुई है, वहां पर बैठे बैठे सब देख रहे थे और जान रहे थे। और वो जान रहे थे कैसा प्रश्न लेकर के देवकी आई है। तो उन्होंने जैसे ही देवकी महारानी ने भगवान को वंदन किया, नमस्कार किया, देवकी कुछ बोले, उसके मुख से कुछ शब्द निकले, उसके पहले किसने बोला? हाँ, नेमिनाथ भगवान जो घट घट की जानने वाले हैं, उन्होंने देवकी महारानी को संकेत करते हुए कहा, हे देवकी, क्या सचमुच में 6 मुनियों को देख करके, 6 अणगारों को देख करके तुम्हारे मन के अंदर ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है, ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई है, तुम ये सोच रही हो कि क्या पोलासपुर नगर के अंदर कहे हुए अतिमुक्त कुमार के शब्द असत्य हो गए, मिथ्या हो गए और झूठे हो गए? तो ये बात सुनी तो देवकी ने क्या कहा, से नूनम देवी अट्ठे समट्ठे हंता दत्ती। देवकी महारानी ने कहा, हाँ प्रभु, आप तो घट घट की जानने वाले हैं, मुनियों को देख करके ऐसा ही विचार मेरे मन के अंदर आया, ये बात यथार्थ है, मेरी शंका का क्या कीजिए, समाधान कीजिए। तो मुनिराज भगवान ने क्या कहा, एवं खलु देवानुप्रिया तेनम कालेनम तेनम समेनम मद्दिलपुरे नयरे नागे नामम गहावई परिविस्सई अड्डे तस्सनम नागस्य गहावई सुलसा नामम भारिया होता सा सुलसा गहावई बालत्तेनम चेव निमित्तेनम बागरिया। जब ये बात सुनी तो सबसे पहले भगवान ने क्या फरमाया, हे देवकी, मुनिराज की बात ना कभी असत्य हुई है, ऐसे तपस्वी मुनिराज की ना बात कभी असत्य होगी। उनकी बात सत्य थी, सत्य है और सत्य रहेगी। ऐसी बात सुनी तो देवकी तो विचारों के अंदर डूबी हुई थी। मुनिराज की बात सत्य है और भगवान ने ये बात फरमा दी तो बात क्या है, सत्य ही है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये क्या देखा? तो उसकी समस्या का समाधान करते हुए भगवान ने क्या फरमाया, हे देवानुप्रिय, हे देवकी, उस काल और उस समय की बात है, बद्दिलपुर नगर के अंदर नाग नामक गाथापति निवास करता था और वो बड़ा अपराभूत था। उसकी सुलसा नामक पत्नी, और जब सुलसा गाथा पत्नी युवा बल्कि बचपन के अंदर थी, बाल्यावस्था के अंदर थी, छोटी उम्र के अंदर थी, उसी समय सुलसा को एक नैमित्तिक ने आकर के, यानी निमित्त जानने वाले, भविष्य को जानने वाले एक नैमित्तिक ने क्या कहा था, एसनम दारिया निंदु भविष्य तैनम सा सुलसा बाल पवित्ति चेव हरण गमेसी देव भत्तया जावी होता हरण गमेसी पडिमम करे करिता कल्ला कल्लिम नाया जा पाए चित्ता उल्ल पड़ साड़िया महरिहम पुफ चन्नम करे करिता जानू पाए पाड़िया प्रणामम करे करिता तो पछा आहा रही वा निहा रही वा।
तो नैमित्तिक ने सुलसा को देख करके एक बात कही थी। उसके माता पिता को क्या कहा कि यह जो आपकी बालिका है यह मृत बंध्या होगी, यानी जब इसकी शादी होगी जो भी इसके बच्चे होंगे वो बच्चे क्या होंगे, मरे हुए बच्चे होंगे। और इसके पीछे भी बहुत बड़ी कथा बंधुओं चलती है। तब सुलसा को उसका एक उपाय बताया गया और उस नैमित्तिक ने क्या बताया कि हिरण्यगमेशी देव की क्या करो, भक्ति करो। और वो हिरण्यगमेशी देव की रोज पूजा करती, उनकी सुंदर प्रतिमा बनाई और प्रतिमा बना करके स्नान करके शुद्ध होकर के और सभी प्रकार से गीली साड़ी वगैरह पहन करके कई तरह के पुष्प ला करके प्रतिमा की पूजा करती, घुटने टेक करके प्रणाम करती। उसके पश्चात में ही आहार निहार आदि जो उसकी शारीरिक दिन की क्रियाएं थी उनको वो करती। रोज पूजा अर्चना करने के कारण से तैनम तिसे सुलसाए गाहा वैन्य बत्ती बहुमान सुसुयाए हिरण्यगमेशी देव आहार ये जावी होता है। तैनम से हिरण्यगमेशी देवे सुलसाए गाहा वैन्य अणुकंपन अट्ठाए सुलसम गावेन्यम तुम चनम दोवी समसेव चेव ऊयाव करई तत्ते नम तुब्बे दोवी सममेव गब्बे गिन्ही। और उसकी पूजा अर्चना से शुश्रूषा से हिरण्यगमेशी देव उस पर क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। और हिरण्यगमेशी देव ने सुलसा की गाथा पत्नी की अनुकंपा के लिए उस देव ने प्रसन्न हुए। देव ने क्या किया, जब सुलसा की शादी हो गई और शादी होने के बाद में उसने क्या किया, सुलसा और तुझे यानी देवकी को और सुलसा को दोनों को एक साथ में ऋतुमती किया और एक साथ में तुम दोनों अपने गर्भ का वहन करने लगी, यानी दोनों ही एक साथ में गर्भवती हुई। और दोनों ने ही एक साथ में, इधर तो सुलसा ने अपने बालक को जन्म दिया, इधर देवकी महारानी ने अपने बालक को जन्म दिया। लेकिन उस समय का दृश्य क्या हुआ, सम्मेव गब्बे परि वही सम्मेव दारे पयाए तैनम सा सुलसा गाह विन्नी विन्नी हाय मावन्ने दार ए पयाई। तैनम से हिरण्यगमेशी देवे सुलसाए गाह वैन्य अणुकंपन अट्ठाए विनि हाय मावन्ने दार ए करियल संपुड्डे नम गिन्नई गिन्निता तब अंतिम सहरिता तम समयम च नम तुमम पी नवम मासानम सुकुमालम दारे पस्तवसी जेवीयनम देवानुपीय तब पुत्ता तेवी य तब अंति याओ करियल संपुड्डे नम गिन्नई गिन्निता सुलसाए गाह वैन्य अंतिय सहरगी। और उस समय क्या हुआ कि उस सुलसा गाथा पत्नी ने भी बालक को जन्म दिया और तुमने भी बालक को जन्म दिया। लेकिन क्या हुआ, तुम्हारे बालक जो स्वस्थ जन्म लेते थे और इधर सुलसा के बच्चे मरे हुए बच्चे क्या लेते थे, जन्म लेते थे। यहाँ पर एक यह शिक्षा मिलती है, देव चाहे कैसा भी हो, कितना भी लब्धिधारी हो, कितनी भी ताकत देव के अंदर हो, जो कर्मों में लिखा हुआ है उसको बदलने की ताकत देवता के अंदर। चाहे कितना ही हिरण्यगमेशी देव प्रसन्न हो गया, उसने बच्चों को इधर उधर कर दिया। देवकी महारानी के बच्चे को, जिंदा बच्चे को उठा करके सुलसा के पास में रख दिया और सुलसा के बच्चे को मरे हुए को कहाँ रख दिया, देव की। इतना कार्य केवल देव कर सकता है, लेकिन सुलसा के मरे हुए बच्चे पैदा होंगे वो जिंदा हो, यह कार्य देव के अंदर इतनी शक्ति नहीं है। तो उस समय वो मरे हुए बच्चे को जन्म देती थी और तुम जिंदा बच्चे को जन्म देती थी। लेकिन वो देव क्या करता था, उस समय तुम दोनों को गहरी निद्रा के अंदर सुला करके अपने संपुट के अंदर हाथों को, हथेली को यानी हाथों को जोड़ करके और तुम्हारे जिंदा बच्चे को सुलसा के पास में ले जा करके सुला देता और सुलसा के मरे हुए बच्चे को क्या सुला देता, तेरे पास में ला करके सुला देता। और कहते हैं कि वो बच्चे मरे हुए थे, लेकिन कंस जब उन बच्चों को मारने के लिए आता, ना बच्चा हिलता ना डुलता, क्योंकि बच्चा क्या था, मरा हुआ। लेकिन कंस के अंदर अहंकार था और अहंकारी व्यक्ति को कहते हैं कि अहंकार के अंदर व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो वो अंधा हुआ कंस क्या सोचता था, मेरा इतना भय है, मेरा इतना दबदबा है कि बच्चा भी सांस लेना भी भूल गया। इतना छोटा सा बच्चा है, मेरे दबदबे के कारण से, मेरी शक्ति के, मेरे बल के कारण से ये बच्चा ना आंख खोल रहा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है। उस मरे हुए बच्चे को ही दीवार पर और बड़े शिला पर ऐसे पछाड़ता था जैसे एक धोबी कपड़े को पछाड़ देता है। तो हे देवकी महारानी, तुम मन के अंदर ये सोचो, जो सुलसा के पास में है, जो सुलसा के बेटे हैं, 6 मुनि जो गोचरी लेने के लिए आए, वो कोई और
नहीं है। वो कौन है? तुम्हारे पुत्र हैं। और बंधुओं, एक बात याद रखना, ये देव ने भी जो चोरी की, कोई भी कार्य बिना किसी क्रिया के होने वाला नहीं। जहां पर कारण होता है वहां पर क्रिया होती है, जहां पर क्रिया होती है वहां पर पीछे कोई कारण भी जरूर होता है। आखिर हिरण्यकशिपु देव ने सुलसा के मरे हुए बच्चे को देवकी के पास में क्यों सुलाया और देवकी के जिंदा बच्चे को सुलसा के पास में क्यों सुलाया? इसके पीछे भी एक दृष्टांत आता है। संक्षिप्त के अंदर बताऊं कि एक गांव के अंदर, एक नगर के अंदर एक सेठ रहते थे। दो सेठानियां थी, बड़ी वाली और छोटी वाली। और ये बात जगत प्रसिद्ध है, जहां पर दो सौतें होंगी और सौतों के बीच में क्या होती है? दुश्मनी। सौतें हों और बहनों बहनों की तरह रहें, यह एक तरह से आठवां अजूबा है। तो दो सौतें थी और दो सौतों के बीच में क्या था? द्वेष। बड़ी वाली जो थी छोटी वाली से बड़ा द्वेष करती थी। एक बार का प्रसंग हुआ, छोटी वाली अपने पियर गई और पियर से 7 रत्न लेकर के आई, बड़े कीमती रत्न। और यूं भी पियर से जो चीज लेकर के आए, ये तो रत्न लेकर के आए। कोई सस्ती चीज भी लेकर के आए, वो चीज क्या लगती है? प्रिय। हाँ, हमारी बहनों को मालूम है, बड़ी प्रिय लगती है। ये चीज कहाँ से लेकर के आए? हम पियर से लेकर के आए। ससुराल वाले 10,000 की चीज दिला दें, लेकिन उनके सामने पियर से 1000 रुपए की साड़ी लेकर के आई, वो 10,000 वाली से भी क्या लगेगी? हाँ, क्योंकि ये मेरे पिताजी ने दी है, मेरी माँ ने दी है, मेरे भाई ने दी है। तो 7 रत्न उसे बड़े प्रिय थे। चाहे सेठ जी के पास में खूब धन था, खूब दिए हुए आभूषण थे, लेकिन उन 7 रत्नों को अपनी जीव की जड़ी से भी ज्यादा बढ़कर के रखती थी। एक डब्बी के अंदर रत्नों को संभाल करके रखती थी। और बड़ी वाली जानती थी छोटी वाली को ये सबसे ज्यादा प्रिय। और जिसके प्रति द्वेष होता है ना, उसकी प्रिय चीज को छीनने का मन में विचार चलता रहता है। तो बड़ी वाली हमेशा उन रत्नों की चोरी करने की ताक में रहती थी, लेकिन छोटी वाली भी ताला लगा करके रखती थी। और कितना भी संभाल करके रखे, कभी ना कभी चूक हो ही जाती। और बड़ी वाली इसी इंतजार के अंदर थी। एक बार का समय योग हुआ, छोटे वाली सेठानी को कहीं बाहर जाना था और बड़ी वाली सेठानी ने मौका देखा कि छोटे वाली ताला लगाना भूल गई। उसने 7 के 7 रत्न वहां से चुरा लिए। 7 रत्न चुरा लिए और छिपा दिए अंदर। और थोड़े समय के बाद में छोटी वाली जब आई, उसने आते ही सबसे पहले क्या देखा कि ताला खुला और अंदर रतन नहीं है। इतना दुख हुआ, इतनी पीड़ा हुई, वो रोने लगी। बड़ा कष्ट हुआ। आधा घंटा निकला, 1 घंटा निकला, 2 घंटा निकला, करते 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 बंधुओं 16 घड़ी निकल गई। कितनी निकली? 16 घड़ी व्यतीत हो गई। इतना कष्ट हो रहा है, ना खाना अच्छा लग रहा है, ना पीना अच्छा लग रहा है, ना बात करना। और रो रो करके उसने अपना चेहरा लाल और आंखें लाल कर। ऐसा दृश्य देखा, इतना रोता हुआ देखा, बड़ी वाली को थोड़ी सी दया आ गई। कितना भी पत्थर दिल हो, रोते हुए देखते हैं तो कहीं ना थोड़ी थोड़ी दया आ जाए। बड़ी वाली को थोड़ी दया आई। विचार किया, सबके सब तो नहीं देती हूँ, कुछ ना कुछ इसको दे देती हूँ, लेकिन अब ये तो नहीं कह सकती कि मैंने चोरी की। ये बात कहे तो वो चोर सिद्ध हो जाएगी। उसने क्या देखा, बैठे बैठे सामने एक छोटा सा बिल था और बिल में से क्या देखा, चूहा आ रहा है और चूहा जा रहा है। ये बढ़िया जगह है। और उसने क्या किया, एक रतन अंदर से निकाल करके उस बिल के मुंह पर रख दिया। और योगानुयोग की बात है, उसी समय चूहा निकल रहा था और जोरदार चिल्ला करके बोली, देख देख वो रहे तुम्हारे रतन। वो चूहा लेकर के चला गया और एक रतन सामने दिखाई दे रहा है। छोटे वाली ने वो रतन ले लिया, एक रतन लेकर के प्रसन्न हुई, लेकिन 6 रत्नों को भूली नहीं। तो अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने क्या फरमाया, देवकी वो बड़ी वाली सेठानी कोई और नहीं, वो कौन है? तू है। देवकी महारानी बनी और छोटी वाली कौन बनी? सुलसा। तुमने उसके 7 रत्नों को चुराया, 6 रत्न तो दिए ही नहीं, 6 रत्न तो दिए ही नहीं, 7वां रत्न दिया। कितनी घड़ी के बाद में? 16 घड़ी के बाद में। 16 घड़ी के 16 वर्ष हुए। कितने वर्ष? हाँ, वहां पर श्री कृष्ण वासुदेव जब उनका जन्म हुआ, उनको कहां पर भेजना पड़ा?
इसका वर्णन बड़े अच्छी तरह से गुरनी मैया सुनाएंगे। गोकुल के अंदर भेजा और कितने वर्ष तक दूर रहे? 16 वर्ष तक। 16 घड़ी की अंतराय तुमने अपनी उस सौतन को दी। 16 वर्ष तक तुम्हारा लाल तुमसे दूर रहा और 6 रत्नों को तुमने नहीं दिया। तुम्हारे 6 लाल किसके पास में पहुंच गए? सुलसा के पास में, उसके पास में पहुंच गए। और तूने ये आरोप, चोरी तो खुद की, और आरोप किस पर लगाया था? चूहे पर लगाया था। इसलिए चूहा आगे चल करके हिरण्यगमेशी क्या बन गया? देव। तूने झूठा कलंक लगाया, झूठा आरोप लगाया, इसलिए हिरण्यगमेशी ने भी अपने कर्मों का बदला लिया कि तेरे बेटों को ले जाकर के किसके पास में? सुला दिया, सुलसा के पास में। तो ऐसा समाधान जब केवल ज्ञानी भगवान के मुखार बिंद से सुना तो उस समय मन के अंदर प्रसन्नता भी थी और दुख भी था, दोनों चीजें थी। लेकिन उस समय ऐसा विषय सुनकर के वो हर्षित होती है, संतुष्ट होती है और भगवान को वंदन किया। वंदन नमस्कार करने के बाद में जहां पर 6 अनगार थे, भगवान की आज्ञा प्राप्त की। अपने पुत्रों के पास में जाना है जिनको उसने जन्म दिया है, वंदन करने के लिए अपने पुत्रों के पास में जाना। लेकिन पहले आज्ञा किसकी ली? यहाँ पर भी एक बात समझाने योग्य है। आप कई बार साधु संतों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, पहले बड़ों के पास में जाना। किसके पास में? आजकल रिवाज कुछ अटपटा सा चल रहा है। पहले छोटों के पास में चले जाते हैं, बड़ों को वंदना की कि नहीं की, सुख साता पूछी कि नहीं पूछी है, और छोटों के पास में गए, बात की, बातचीत करके वहीं से मंगलिक लिया और क्या हो गए? मैं कहूँ घर के अंदर एक सास है और कोई बाहर से बहन आए और बहू रानी से पंचायती करके चली जाए और सासू माँ को पता नहीं चले तो कितना दुख होता है। ये भी एक विनय है, व्यवहार है। छोटों से बात हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है। श्रावक और श्राविका को चाहिए सबसे पहले किसके पास में जाना? बड़ों के पास में जाना जब रवाना हो। और बीच में यदि वंदन भी करना हो छोटों को तो आज्ञा किसकी लेनी? बड़ों से कि बाजी, छोटे बाजी कहाँ हैं? आपकी आज्ञा हो थोड़ी देर बात कर सकते हैं क्या? और बात करने के बाद में जब रवाना हो तो बड़ों को मालूम पड़ना चाहिए, उनसे ही मंगलिक लेकर के क्या होना चाहिए? रवाना। अब देवकी महारानी को मुनियों के पास में जाना है और मुनि उनके क्या लगते हैं? पुत्र लगते हैं। इतने वर्षों के बाद में अपने पुत्र मुनियों के दर्शन करने हैं। सीधे ही देवकी महारानी वहां से नहीं गई, उसने क्या किया? भगवान की आज्ञा प्राप्त की। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो अपने पुत्रों के उन मुनियों के मैं क्या कर लूं? दर्शन कर लूं, वंदन कर लूं। तो दर्शन वंदन करने के लिए भगवान की आज्ञा प्राप्त की और मुनियों के पास में गई। और वहां पर जाते ही वंदिता नमम सीता आ गए पन्नुआ, पुफ फल लोयना, कंचुए पड़ी कितिया, दरिया बले वहा, धारा है कलम्ब पुफ गम पिव, समूस सिया रोम कुआते, छप्पी अणगारे अणिसी माए, दिट्टी आए पेहमानी सुचिर निरीखई। और उस समय मुनियों को देख करके एक माता के वात्सल्य रस की अधिकता के कारण से देवकी महारानी के स्तनों से दूध झरने लगा, नेत्र प्रफुल्लित हो गए, कंचुकी तंग हो गई, हाथों के चूड़े तंग हो गए। और जिस प्रकार मेघ की धारा से सिंचित कदम्ब के पुष्प विकसित होते हैं, इसी प्रकार देवकी महारानी का रोम रोम विकसित हो गया। और कितनी देर तक टकटकी लगा करके, यानी बिना पलक झपके अपने पुत्रों को कितनी देर तक देखती रही, निहारती रही। और उसके बाद में वापिस अपने मुनियों को, उन पुत्र मुनियों को वंदन किया, नमस्कार किया, आदक्षिणा दी, प्रदक्षिणा दी। और आदक्षिणा प्रदक्षिणा देकर के वापिस भगवान के पास में गई, वंदन नमस्कार किया, भगवान की आज्ञा लेकर के वहां से रवाना हुई। और जिस रथ में बैठ करके आई थी उसी रथ में वापिस बैठ करके गई और बैठ करके वापिस अपने महलों में पहुंची है और वहां पर चिंता की मुद्रा के अंदर बैठी है। अब देवकी महारानी अपने भवनों के अंदर बैठी बैठी क्या सोच रही है, क्या चिंतन कर रही है, क्या मन के अंदर विचार कर रही है, और इसका समाधान श्री कृष्ण वासुदेव किस प्रकार करते हैं सुनने से मालूम पड़ेगा। और इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति। आग में तिविहे की पासी का पंचैते